अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफ़ी। नाज़रीन, आज पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के 53वें यौम तासीस के मौके पर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की, जहाँ पीडीएम की मैं बात करूँ, तो उसका जलसा मुल्तान में हुआ। और अब से कुछ देर पहले तक जी जो आला क़यादत थी, आगे के जो लीडरान थे सफ़े अव्वल के, वो खिताबात कर रहे थे अपने अपने शुरा से, जो जलसे में मौजूद थे वहाँ पे, चाहे वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग दी नून हो, चाहे वो जमीयत उलमा इस्लाम पे हो, या फिर चाहे वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आसफा भुट्टो जरदारी साहिबा ने आज बात की। और आसफा भुट्टो की अगर मैं बात करूं, तो उन्होंने उनका आज बाकायदा ये पहला जलसा था सियासी, जिससे उन्होंने आगाज़ किया अपनी सियासत का। और आज मुल्तान के अंदर उन्होंने वहाँ पर ख़िताब किया है इस जलसे के शुरा से। लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं इस बात को आज एनालिसिस करके यहाँ ज़रूर इस पर बात भी करूँ कि ठीक है कि आसफा भुट्टो साहिबा भी जो है वो मैदान में उतरी हैं, सियासत में उतरी हैं, बट देयर आर द टाइमिंग्स, देयर आर द थिंग्स, देयर आर द मेन फ्रेम्स ऑफ द डिसीजंस। सो अगर आज के जलसे की बात करें, तो ये एक अनपॉपुलर डिसीजन होगा और ये एक वीक डिसीजन होगा। कोई ऐसा प्लेटफॉर्म या कोई ऐसा टाइम तो समझ में आता है जिस वक्त आसफा साहिबा को आगे ले जाके उनको आगाज़ उनकी सियासत का कराया जा सकता था। लेकिन अगर आज के जलसे की पर्टिकुलरली बात करें, क्योंकि आज का जलसा इस तनाजुर में देखा जाए, तो ये अपोजिशन और हुकूमत दोनों के लिए ही बड़ी ही तशवीशनाक सूरत हाल है, चूँकि इस वक्त जिस जिस सिचुएशन में ये जलसा हुआ है। अगर तो कोरोना नहीं होता, अगर तो कोरोना का मामला पूरी दुनिया में नहीं होता, और आज का ये जलसा पीडीएम कर रही होती, और उस वक्त बिलावल साहब किसी वजह से जो है वो शरीक नहीं हो पाते, तो उस वक्त तो उनकी जगह ये फैसला लेना बड़ा पॉपुलर फैसला होता, बड़ा पॉपुलर डिसीजन होता, और बड़ा ही अच्छा डिसीजन होता कि उनकी सियासत का आगाज़ इतने भरपूर तरीके से कराया जाता। लेकिन आज जहां वीक एक पॉइंट पे खड़ी हुई थी ऑपोजिशन और हुकूमत, जहां एक वीक मामला है कोविड का लेके, चूंकि देखें ना, अगर आप आगे जब रेजिस्ट करते हैं, जब आप अपनी सियासत के उरूज पर होते हैं, जब कहीं आप सियासत को अपना समझते हैं कि जी दिस इज अ पीक टाइम, या दिस इज द टाइम टू स्टार्ट इट ओवर हियर, दिस इज हाई टाइम, तो वहां से जब आप शुरू करते हैं, तो उसके लिए आपको पॉपुलर फैसले लेने पड़ते हैं। और उसके लिए सवाल भी यही होता है कि जी ये अच्छा हमारे पास एक जो है वो पॉइंट आ गया है कि जहां से हम शुरू कर सकते हैं अपनी सियासत का आगाज। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उनको लॉन्च ऐसे टाइम पे किया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, जहां पे वो इतनी देर तक खिताब भी नहीं कर सकी। उन्होंने 5 से 10 मिनट हार्डली जो है वो अपनी स्पीच की है। मरियम नवाज साहिबा और मौलाना फजल रहमान ज़्यादा बात कर रहे थे जी, आज के जलसे में भी हमने देखा। सो मैं समझती हूँ कि आसिफ साहिबा के साथ आज ज्यादती की है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने। उनको एक अच्छे टाइम पर जो है वो लॉन्च किया जा सकता था, आज के दिन के हवाले से अगर बात की जाए। वेल, मूविंग टुवर्ड्स दी जलसा जी, गिरफ्तारियां, रुकावटें, और बहुत सारे मजीद भी, और मैं अगर बात करूं रोकने के हुकूमती दावे, वो सारे जलसे के जी नाकाम नजर आए। कंटेनर्स हों चाहे रुकावटें हों, मगर उसके बावजूद घंटा घर पर मैदान सजा, और आज अपोजिशन का ये इत्तेहाद मुल्तान में पावर शो करने में कामयाब रहा। सबसे पहले आईजी के जो इस वक्त मैं कहूँ कि सरबरा, यानी कि वजीर, सॉरी वजीर कह रही हूँ मैं, जो उसके सरबरा यानी कि मैं डीजी की बात करूँ, यानी कि हाईवेज की, कलीम इमाम साहब, तो उन्होंने जो है जी इजाज़त दी सबसे पहले कि जी रुकावटें रोकी जाए, ख़त्म कर दी जाए और जाने दिया जाए शुरा को आगे। और फिर उसके बाद आगे जाके जो है वो ये जलसा हो गया। अ, ये सवाल एक और भी है कि जी हुकूमत जो है वो गिरफ्तारियां करती रही 2 से 3 दिन के अंदर, हमने देखा। लेकिन उसके बावजूद फिर हुकूमत ने आज फाइनली ये जलसा करने की इजाज़त भी दे दी, 2 केस के बावजूद। कि कल जैसे कि आपने परसों के हमारे प्रोग्राम में सदर पाकिस्तान का जब हमने इंटरव्यू किया डॉक्टर आरिफ अलवी का, तो उन्होंने इस बात को बहुत वाजे किया कि क्या कोरोना को बताने के लिए, क्या डायलॉग्स करने के लिए किसी डॉक्टर को लाया जाएगा, या किस तरह से बताया जाएगा हुकुम ऑपोजिशन को, कि जिस तरह से ऑपोजिशन जो है वो ये बात मान जाए। बहरहाल जी, ये सारी चीज़ें आज के जलसे के ऊपर ही मैं थोड़ी बात करूंगी, और इस सारी सिचुएशन पे हम गुफ्तगू करेंगे। मेरे मौजूद मेहमान इस पैनल में, स्टूडियो में सबसे पहले जो मौजूद है, लेट मी गो टुवर्ड्स दैम। सबसे पहले यहाँ बैठे बैरिस्टर राजा अंसारी साहब हैं, आपका ताल्लुक मुस्लिम लीग नून साहब को खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ बैठे अदील अहमद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से, हम भी आपको खुशामदीद कहती हूँ, बहुत शुक्रिया अदील फॉर ज्वाइनिंग अस। साथ ही
हम जाएंगे पीपल्स पार्टी की तरफ भी, बट बिफोर मूविंग टूवर्ड्स देयर, क्योंकि जाहिर सी बात है इस वक्त वहाँ पे जलसे में जो सारे लोग मौजूद थे, सिग्नल्स के प्रॉब्लम एंड लॉट ऑफ थिंग्स, बट वी विल डेफिनेटली कनेक्ट विद एनीवन, सो वी कुड टेक देयर स्टांस एज वेल। मूविंग टूवर्ड्स बैरिस्टर राजन साई साहब, गिरफ्तारियां हुई, रुकावटें हुए, जलसा रोकने के दावे हुए हुकूमती, और हुकूमत बिल्कुल चाहती थी कि आप लोग किसी तरीके से समझ लें इशारतन, या इशारतन समझ लें, या फिर मुंह ज़बान जो उन्होंने बात की उस तरह समझ लें, या फिर उन्होंने कोशिश की कि आप लोग को वैसे भी रोकें, आपकी गिरफ्तारियां की जो बात सारी बीच में आई, रुकावटें भी उन्होंने लगाई, लेकिन फिर भी आप लोग नहीं सुने, और मुल्तान में आखिरकार आप लोगों ने आज पावर शो अपना किया है। हम ये देख रहे हैं कि जो लीडर्स हैं वो ऑनलाइन आके लोगों से खिताब कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब खुद मेन क़यादत के का हमने देखा फेस थे, वो खुद कोविड का शिकार हो गए, ऐसी बीमारी का जिससे लोग आनन फानन अस्तगफिरुल्लाह के साथ मैं कहती हूँ जी दुनिया से जा रहे हैं। और लोगों को जिनको हो रहा है दे नो इट वेरी वेल कि किस तरह से ये कितनी पेनफुल इस वक्त सिचुएशन है इस डिजीज़ के, इस वायरस के हवाले से। क्यों नून लीग और पीपल्स पार्टी और जमीयत और ये सारा आपकी 11 जमातों की जो इस वक्त पावर शो है, इत्तेहाद है, क्यों आप लोग एक ही बात पे रट्टा लगाए बैठे हैं कि जी जलसे कर लें? सदर मुमलिकत ने भी कहा है कि अगर किसी नजूबी ने बताया हुआ है, कोई डेट दी हुई है, तो उसको आप आगे कर ले, उसे कहें कि आगे बता दे, आगे करने में हम नहीं रोकेंगे, बट लेट दिस स्पाइक बी गॉन, देन उसके बाद आप लोग कर सकते थे जलसे। व्हाई इज दिस सो? यही डेट्स क्यों आप लोग यूज़ कर रहे हैं जब आपको पता है कि ख़तरनाक हद तक दूसरी लहर में इजाफा हो चुका है? नजूमियों की जहाँ तक बात है तो वो तो इमरान खान साहब हम्म। ज़्यादा उस पर बिलीव भी रखते हैं, चिल्ले हम्म। भी काटते हैं, अच्छा। पीरों मुर्शिदों के पास भी जाते हैं, इस हद तक के पीरनियों से शादी भी कर लेते हैं। मैं उस चीज़ों में नहीं जाऊँगा, हम्म। लेकिन बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अवाम को दो कोविड्स का सामना है। हम्म। एक कोविड-19 है, दूसरा उससे भी ज़्यादा ख़तरनाक है कोविड-18। हम्म। भूख, बदहाली, हम्म। करप्शन, महंगाई, हम्म। आटा चोरी, चीनी चोरी, बेरोज़गारी, इतने लातादाद मसाइल हैं। नॉन गवर्नेंस है, बेड गवर्नेंस है, फिर आपकी जो नाअहलियत है, हर हर डिपार्टमेंट में, हर महकमे में लोगों का जीना हराम हो चुका है। हम्म। अब हमने ये हम समझ रहे हैं, और हम पाकिस्तान के अक्सरियत ये समझ रही है कि शायद कोविड-19 से हम इतने ना मरें जितना कोविड-18 से मर जाएंगे। तो ये हमारी ज़िंदगियों का सवाल है, ये पाकिस्तान की ज़िंदगी का सवाल है, ये इस मुल्क की ज़िंदगी का सवाल है, इस मुल्क की मईशत की ज़िंदगी का सवाल है कि अब हमें बाहर आना पड़ेगा, रोडों पे निकलना पड़ेगा, इस तहरीक को कामयाब करना पड़ेगा, और इसके अंजाम में इस हुकूमत को घर जाना पड़ेगा, और पाकिस्तान के अवाम को इस खुद साख्ता सिलेक्टेड हुकूमत से उनकी जान छुड़ानी पड़ेगी। नहीं तो दूसरा रास्ता नहीं है। कोविड-19 से शायद इतना नुकसान ना हो जितना कोविड-18 से हो जाए। तो हम ये बरमला, और ये बात समझ में आ जानी चाहिए अब सबको, ये हम पे कोई ज़्यादा प्रेशर व्रेशर डेवलप ना किया जाए कि जी आपने कोरोना में हो गया, ओहो इस तरह हो गया। अगर इस तरह इतने आप सीरियस हैं, पहले असद उमर को गिरफ्तार करें ना, सक्खर में क्यों जलसा किया, करें ना, जाके जमा इस्लामी के सरबराहान को गिरफ्तार, उनकी उधर जाके कंटेनर खड़े करें, उधर जाके आप ये सारी बातें उधर क्यों नहीं बोलते? अजीब कोरोना है, जमा इस्लामी के जलसे में नहीं आएगा, असद उमर के जलसे में नहीं आएगा, अब हुकूमती किसी प्रोग्राम में और जलसे में नहीं आएगा। ये बड़ा अजीब कोरोना है कि जी वो सिर्फ अपोजिशन के जलसों में आएगा। तो ये नानी अम्मा दादी अम्मा के किस्से हमें ना सुनाए जाएं बराए मेहरबानी। ये हम सब समझते हैं कि आप अपनी हुकूमत बचाने के लिए कर रहे हैं। आज हो गया ना, पावर शो हो गया, जलसा हो गया, कल से आप इनकी सारी तरजीहात खत्म, सारे ये अवामी दर्द और ये कोरोना के हाय घोड़ा ये घय ये सब खत्म। ये आप देखेंगे कल से कुछ नहीं होगा। अब कोई वजीर आजम साहब, अब जब हमारा दूसरा जलसा होगा फिर ये कोरोना का राग आलापना शुरू कर देंगे। तो कोरोना के पीछे ना छुपें, अपनी कारकर्दगी दिखाएं, सुधर जाएं और इस अवाम को डिलीवर करें। ये अवाम अब मजीद आप लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकती है। अच्छा ठीक है, सही है। अदील, मूविंग टू व्हाट्स यू, अदील मुझे बताइएगा, जैसे कि हमने देखा कि आज कोशिश तो किया बहुत ज़्यादा इंतज़ामिया ने भी कि जी किसी ना किसी तरीके से समझाया जाए और रोका जाए इस गैदरिंग को होने से, लेकिन वो फाइनली हो गई हमारे सामने। और जो सिचुएशन हम देख रहे हैं इस वक्त, हाउ डू यू सी इट? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया आपने अपने प्रोग्राम में वक्त दिया। देखें, एक लफ्ज़ में अगर इसको कहा जाए तो जहालत कह सकते हैं इसको। ये निरी जहालत है, इसके सिवा कुछ नहीं है कि ये ऑपोजिशन वही ऑपोजिशन सेम जो कोविड की पहली लहर में जो है वो हुकूमत को कंप्लीट लॉकडाउन के मशवरे दे रही थी, कारोबार बंद करने के मशवरे दे रही थी,
और टीवी प्रोग्राम्स पर आकर, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में आकर हाथ जोड़े जा रहे थे, जो जिस किस्म की एक्टिंग की जा रही थी। पार्लियामेंट में जो है वो मशवरे दिए जा रहे थे कि कोविड से जो है ये मईशत जो है वो तो फिर बहाल हो जाएगी, जाने फिर इंसानों की दोबारा नहीं आ सकती, जाने ज़्यादा ज़रूरी है, इंसान रहेंगे तो मईशत रहेगी, इंसान रहेंगे तो मुल्क रहेंगे, इस तरह की बातें जो है वो हमें बताई जा रही थी। लेकिन आज वही अपोजिशन जो है वो मिक्स अचार, एक धमा चौकड़ी जो है वो मचा रहे हैं। पहले आवाम की ज़िंदगियों के साथ पेशावर जलसा किया गया, वहाँ खेला गया, उसी जलसे से बिलावल को भी कोविड हुआ, और जो समर हारून बिलौर साहिबा हैं उनको भी वहीं से कोविड हुआ, और उन्हीं के साथ बराबर में मरियम साहिबा भी बैठी हुई थी। तो अच्छा ये है कि वो भी अपना टेस्ट करवाएं, क्योंकि ये दिस इज़ सीरियस, ये कोई मजाक की बात नहीं है, ये कोई मामूली चीज़ नहीं है। और अपनी ज़िंदगियों का जितना एहसास इस लीडरशिप को है, जितनी अपनी ज़िंदगियों का ख़याल रखते हैं और अपनी फैमिलीज़ की ज़िंदगियों का ख़याल रखते हैं, उतना इस आवाम की ज़िंदगी का भी जो है वो थोड़ा बहुत ख़याल इनको करना चाहिए। तो एक तरफ तो ये इस पर्सपेक्टिव में जो है वो निरी जहालत है, चाहे वो कोई भी करे, बड़ी गैदरिंग्स और बग़ैर SOPs फॉलो किए हुए कोई भी अगर गैदरिंग्स करे, तो चाहे वो जमात इस्लामी करे वो भी जहालत है, चाहे वो कोई हुकूमती नुमाइंदा करे वो भी जहालत है, और चाहे अपोजिशन का मिक्स अचार करे तो वो भी जहालत है। जहाँ तक असद उमर साहब की इन्होंने बात की, तो मेरे पास उसकी पिक्चर्स हैं, मैं आपको दिखा सकता हूँ कि जो प्रोग्राम सिंध में हुए असद उमर साहब के, तो वो प्रॉपर सोशल डिस्टेंसिंग के साथ चेयर्स रख के, मास्क वगैरह सब प्रॉपर SOPs को फॉलो करके वहाँ पे, और वो कोई बड़ी गैदरिंग्स नहीं थी, मुलाकातें थी तंजीमी लोगों से, और SOPs को फॉलो करके जो है वो वहाँ पे वो किया गया, जिस पे असद उमर साहब और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सिंध की जो टीम है वो मुबारकबाद की भी मुस्तहिक हैं, और एक अवेयरनेस जिस तरह से उन्होंने लोगों को दी कि यार सोशल डिस्टेंसिंग के साथ ज़िंदगी जारी रखी जा सकती है, तो अपोजिशन भी इस तरह करे, वो भी इस तरह से जो है वो अपने छोटी गैदरिंग्स अगर SOPs के साथ करें तो कोई इसमें वो नहीं है, कर सकते हैं। लेकिन इस किस्म के धमा चौकड़ियाँ, इस किस्म के जो वो हैं गैदरिंग्स हैं, इस किस्म के जलसियाँ, जैसे हम जलसे तो नहीं कह सकते, कुछ थोड़े बहुत लोग जमा करके शोर मचाना जो शुरू किया हुआ है, तो ये जो है कम से कम ये गलत है। बाकी मैं उस पर अपना प्रोटेस्ट ज़रूर रिकॉर्ड करूँगा। जो वज़ीर आज़म जनाब इमरान खान साहब की ज़ाती ज़िंदगी पे ये अटैक करते हैं, तो वो बिल्कुल नामुनासिब है, और किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे कहीं पे भी जो है इस तरह की गुफ्तगू से गुरेज करना चाहिए, और तो इनको माफ़ी मांगनी चाहिए। इस तरह की ज़ाती हमले जो है वो नहीं होने चाहिए किसी भी सियासी लीडरशिप के ऊपर। ठीक है, सही है। अच्छा जी, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है, और हम बात कर रहे हैं यहाँ पर जी जलसे के हवाले से। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ मैं बढ़ती हूँ, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाजरीन, एंड आई एम मूविंग टुवर्ड्स माय अनदर गेस्ट जी। तैमूर तालपुर की तरफ मैं जाऊंगी। सूबाई वजीर सिंध हैं आप, और इस वक्त अब से कुछ देर पहले जी मुल्तान के जलसे में भी मौजूद है। सो लेट मी आस्क हिम एज वेल। थैंक यू सो वेरी मच तैमूर फॉर ज्वाइनिंग अस। यू आर वेलकम जी। अच्छा ये बताइए कि जी हुकूमत ने रुकावटें खड़ी की, गिरफ्तारियां की, जलसा रोकने की कोशिशें भी की, दावे भी किए, उसके बावजूद आप लोग पहुंच गए जी, और आज आप लोगों ने 53वें अपने यौम तासीस के ऊपर जो जलसा किया है मुल्तान के अंदर। हुकूमत ने बार बार आप लोगों को रिक्वेस्ट भी की कि जी कोविड की वजह से जलसा ना करें, मौखर कर दें, अपने नजूमी से पूछ लें, आइंदा आने वाली किसी तारीख पे कर लें। आखिर क्या वजह है कि इन्हीं दिनों में, इन्हीं डेट्स में जलसे करने क्या बहुत जरूरी है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बेटा देखें, बात यह है कि आप दुगना मायार नहीं रख सकते। आपकी बाकी पार्टी के जलसे हो रहे हैं, सिराजुल हक अपना जलसा कर रहा है बगैर किसी SOPs को फॉलो किए हुए, और दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि PDM को हम जलसा करने नहीं देंगे। तो यहाँ पर दुगला मायार तो सामने आ गया कि ये घबरा गए हैं, ये डर गए हैं। इमरान करुणा न्याजी की टांगें कांप रही हैं।
और इसी वजह से ये सारी गिरीवी हरकतें कर रहे हैं, लीडर्स को अरेस्ट करना। आज देखें ना कितनी बड़ी चपेट लगी है फेडरल गवर्नमेंट के मुंह पर कि एडमिनिस्ट्रेशन को मजबूर होके अपना कंट्रोल छोड़ के भागना पड़ा। कंटेनर्स जो इन्होंने लगाए थे वो अवाम ने अपनी अवामी ताकत से दूर करके फेंक दिए। इनके पुलिस वालों को ने भाग के अपनी जान छुड़ाई। तो गवर्नमेंट की रिट तो चैलेंज होगी ना। मैंने गवर्नमेंट रिट इज देयर नो मोर, द रिट ऑफ द पीपल इज देयर एंड दैट इज व्हाट वी वांटेड टू शो कि खान साहब आप हुकूमत में कुछ भी नहीं है जब आपके पास अवाम का समुंदर आपके साथ नहीं है। जिसके साथ अवाम का समुंदर है उसी के साथ तैमूर होल्ड ऑन ओवर हियर। डोंट यू थिंक हैव टू टेक इट लाइक दिस इस मामले को कि जी आईजी कलीम इमाम जो आईजी मोटरवेज हैं इस वक्त उन्होंने इजाजत दी तो ऑफ कोर्स हुकूमत ने कहा होगा तो इजाजत मिली होगी ना। फिर से रिपीट कीजिएगा। मैंने कहा कि आप इसको इस तरह से नहीं दे सकते कि जो कलीम इमाम साहब हैं जो आईजी मोटरवेज हैं तो उन्होंने हाईवेज एंड मोटरवेज तो उन्होंने ये मना किया कि जी ये कंटेनर्स वगैरह को हटा दिए जाएं या रुकावटें खत्म कर दी जाएं। तो आपको नहीं लगता कि ये हुकूमत ने ऑर्डर्स इंस्ट्रक्ट किए होंगे तो आप लोग को इजाजत मिली ना? जब हुकूमत ने देखा कि अनारकी फैल जाएगी, नुकसान होगा दोनों तरफ का, क्योंकि हमने भी जहन बना लिया था कि अगर हमें कोई एक डंडा मारेगा तो हम भी उसके सर पे 4 डंडे फोड़ेंगे। तो इसलिए आखिर उन्होंने मजबूरन जब उन्हें देखा कि उनकी रिट चैलेंज हो गई है, पुलिस कुछ नहीं कर सकती, तो फिर उन्होंने उनको बैकआउट करने को कह दिया। बिल्कुल। हाँ। अच्छा ये तैमूर मुझे ये बताएं कि एक तरफ हम देख रहे हैं कि कोविड जाहिर सी बात है सिर्फ पाकिस्तान में तो नहीं पूरी दुनिया में है और चलें अगर हुकूमत इधर चूँकि आप जैसे कंप्लेन कर रहे हैं कि जी हुकूमत अपने जलसे करने में अपनी एक्टिविटीज़ करने में या जमात इस्लामी का आप लोग जो जिक्र कर रहे हैं आपने भी किया, अभी मेरे PMLN वाले भाई बैठे हैं राजन सारी साहब, बैरिस्टर राजन सारी साहब, उन्होंने भी किया। लेकिन सवाल एक ये है ना, देखें अगर आप लोग ये कंप्लेन कर रहे हैं तो क्या आप लोग की जिम्मेदारी नहीं है ऑपोजिशन की कोई जो है वो बड़ापन दिखाने की और कोई जिम्मेदारी निभाने की जिम्मेदारी नहीं है कि जी वही कोई जिम्मेदारी दिखा दें अपनी और बड़ापन दिखा दें और लोगों को गैदर ना करें एट दिस पॉइंट जब सेकंड स्पाइक आई हुई है मुल्क के अंदर? मसला ये है कि सबसे बड़ा जो कोरोना है ना वो कोविड-18 है जिसका नाम है इमरान न्याजी। तो उस कोविड को भगाने के लिए हमें इस कोविड का रिस्क लेना पड़ रहा है। अगर हमसे हुकूमत ताउन करती, हम बहुत बेहतर SOP फॉलो करते, ये भागम दौड़ ना होती, ये झगड़ा फसाद ना होते और बहुत बेहतर SOP फॉलो हो सकती थी। पर ये शायद चाहते ये थे। आप देखें ना इमरान खान तो मार रहे हैं ना लोगों को, लोगों को भूख मार रहा है। लाइफ सेविंग ड्रग्स जो है 94 आइटम्स उसकी 250% से कीमतें बढ़ा दी हैं। करप्शन इनके दौर में 117 से 120% पे वर्स्ट कंट्रीज में एमनेस्टी नेशनल ले गया। तो ये तो हमें मार रहा है। तो हमें जो मेन इस अवाम का दुश्मन है उससे जान छुड़ानी है और कोविड को उसके बाद हम इंशाल्लाह फेस कर लेंगे। कोविड से पहले, कोविड-19 से पहले इंशाल्लाह कोविड-18 खत्म हो जाएगा। अच्छा ठीक है, साथ ही रहिए। मैं बैरिस्टर राजन सारी साहब की तरफ जाती हूँ। ये बताएं कि आप लोगों को नहीं लगता कि अगर इस तरह से एजिटेशन की सियासत कंटिन्यू होती रहती है तो जी उससे हमें नुकसान हो सकता है? हम कहाँ जाएं? पाकिस्तान के लोग कहाँ जाएं? हाँ। एक तरफ सियासी इंतकाम उरूज पर है, हाँ। कोई पूछने वाला नहीं है। हाँ। आप अपोजिशन रहनुमाओं की गाड़ियां रोक के उनके गाड़ियों के अंदर हीरोइन से भरी ब्रीफकेस डालते हैं और फिर पूरी दुनिया के सामने झूठे साबित होते हैं। आप उनकी बेटियों को, उनकी खानदान की जो खवातीन हैं उनको नानी अम्मा दादी अम्मा के लक़ब देते हैं। आप कौमी असेंबली के फ्लोर पे खड़े होकर लोगों की औकात याद दिलाते हैं। आप जुल्म और बर्बरियत की जो है एक दास्ताने रकम करते हैं। जिस तरह अभी तैमूर भाई ने कहा कि आप लाइफ सेविंग ड्रग्स जो हैं उनकी कीमतें इस वक्त आसमान को छू रही हैं, गरीब इंसान वो खरीद नहीं सकता। आप इस वक्त लोगों को भूख और अफलास से मार रहे हैं। आटा चोरी करते हैं, उसके पूरे जितने भी बेनिफिशरीज हैं वो आपके दाएं और बाएं बैठते हैं। चीनी चोरी करते हैं, उसके बेनिफिशरीज आपके दाएं और बाएं बैठते हैं। और आप तवक्को करते हैं कि जी कोरोना के पीछे छुप जाएंगे। जनाब आप नहीं छुप सकते। और ये आप, मैंने पहले भी कहा रिदा, देखें ये बात अब आप सब लोग, पाकिस्तान के लोगों को भी, हुक्मरानों को, अशराफिया को और सेलेक्टर्स को ये बात अब ये जहन नशीन कर देनी चाहिए
कि हम नहीं रुकेंगे। तो भाई कोरोना आपको है नजर ना? नहीं आ रहा हम लड़ रहे हैं? अच्छा, कोरोना तो है। आपको नजर नहीं आ रहा? नहीं, हम अरे बाबा कोई कोरोना वरोना की हम परवाह नहीं करेंगे। हमने क्लियर बोल दिया कि कोविड 19 से ज्यादा खतरनाक ये कोविड तो 18 है। डायरेक्ट खुदकुशी करने वाली हम बात है। खुदकशी करने वाली बात नहीं है। हम इस अवाम को इस पूरी सूरत हाल से निकालेंगे। हमसे माफिया मांगते हैं, जाएं शेख रशीद से माफी मांगे, इसने कहा 2 टके का कप्तान हो तुम। जाएं आप बाबर आवान से माफी मांगे, गालियां खा के फिर उनके साथ बैठते हो। सही कहा आज मरियम नवाज ने तकरीर में कि आप थूका हुआ चाटते हैं। आप किस बात, अरे बाबा आप समझ जाना चाहिए आपको। हम नहीं रुकेंगे, तंग आमद ब जंग आमद। अब तुम तीर आजमाओ, हम जिगर आजमाएंगे। जो ठीक करना है कर लो, ठीक है, बात साफ है, ये नहीं चलेगा। ठीक है, सही है। अदील, मैं आपकी तरफ आऊंगी। अदील, आज जलसे में मरियम नवाज साहिबा ने एक पॉइंट रेज अप किया जो मैंने 8 मंथ्स पहले चौधरी सरवर जब यहाँ आए थे गवर्नर पंजाब, उनसे भी पूछा था और आपके पार्टी के मंशूर में भी था। जनूबी पंजाब के सूबे का उन्होंने वहाँ पे एक जिक्र किया और बहुत ज़्यादा विगोरसली जिक्र किया कि जनूबी पंजाब के सूबे के लिए जो है सिर्फ लॉलीपॉप दिया गया था हुकूमत ने, और जो है मंशूर में सिर्फ एक दिखावे की बातें थी। अभी तक देख लो मुल्तान वालों, जनूबी पंजाब का सूबा नहीं बना है। सरवर साहब ने मेरे प्रोग्राम में इस बात को एडमिट किया था कि जनूबी पंजाब के अपने जो वहाँ के लीडरान है, और जनूबी पंजाब अभी के फरवरी में लीडरान, हुआ था वो प्रोग्राम, जी 20 जी फरवरी। जी जी, जनूबी पंजाब के लीडरान आपको खुद पता है कि कौन कौन है। शाह महमूद कुरैशी साहब, खुसरो बख्तियार साहब, जहांगीर तरीन साहब हैं। तो उनका कि वो लोग खुद नहीं चाहते कि जी ये जो है सूबा बने और आगे जाए बात। तो ये अभी तक प्रोग्राम भी फैब में हुआ, अभी इस बात को भी 8 महीने हो गए, तो क्या लीडरशिप ने अभी इस बात पे कोई फोकस नहीं किया कि उस सूबे की तरफ जाना है जनूबी पंजाब की, जो मंशूर का हिस्सा था पार्टी के? देखिए, अच्छा हुआ आपने ये चीज़ रेज की, तो उससे ये मदद मिलेगी इसमें साबित करने में कि मरियम नवाज़ साहिबा ने जो जो चीज़ें उस जलसे में कहीं स्टेज पर, वो सारी इल इन्फॉर्म्ड और गलत बयानी पर मबनी और लोगों को गुमराह करने के मुतरादिफ है। अच्छा, कैसे? जनूबी पंजाब के सूबे की जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मंशूर में है, और उसके लिए हुकूमत में आते ही प्रैक्टिकली, यानी एक तो होता है ना कि मुंह ज़बानी बातें करना, प्रैक्टिकली जो है वो जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट अलहदा बनाया गया। जनूबी पंजाब के लिए एक जिस तरह से आईजी होता है प्रोविंस का, एडिशनल आईजी उनका सेपरेटली उनको दिया गया। उनको चीफ सेक्रेटरी जो है वो अलहदा दिया गया। सेक्रेटरीज जो हैं, जो महकमे हैं, वो जनूबी पंजाब के डिवॉल्व किए गए उस सेक्रेटेरिएट में। प्रैक्टिकली जो भी एडमिनिस्ट्रेटिव जितना वो था स्ट्रक्चर है, वो उस प्रोविंस का जो है वो खड़ा किया गया। अच्छा, पूरा प्रैक्टिकली, ठीक है। और सिर्फ उसका जो चीज़ बाकी है वो ये है कि असम्बली में जो उसका रेजोल्यूशन या बिल जो आना है और वो पास होना है, वो एक रहती है जो मेरे ख्याल से पॉलिटिकल कंसेंसस के बाद वो इसी टेन्योर में इंशाल्लाह आ जाएगा। और जनूबी पंजाब सूबा जो है वो अगर कोई पार्टी बना सकती है, हाँ, तो वो सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकती है। खबर दे रहे हैं आप, ये बहुत अच्छा, हाँ, ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बना सकती है। न्यू पॉइंट ऐड ऑन इनटू इट। नून लीग जो है वो प्रैक्टिकली ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस शहबाज शरीफ साहब मुखालफत कर चुके हैं, हाँ, जनूबी पंजाब सूबे की। अगर आपको याद नहीं है तो उनकी नेशनल असम्बली की जो है वो निकाल के देख सकते हैं, वो जनूबी पंजाब की मुखालफत कर चुके हैं। ये अगर कोई इस पे प्रैक्टिकली काम कर रहा है तो वो तहरीक इंसाफ ने किया है, और इंशाल्लाह वो सूबा जो है वो बना। दूसरा जो अच्छा हुआ भाई साहब, हमारे राजा साहब ने मान लिया कि इनके पास कोई रास्ता बचा नहीं है। देखें, पहले तो ये फैसला कर लें कि इन्होंने ये कर क्या रहे हैं, डिमांड क्या है इनकी, चाहते क्या हैं और अचीव क्या करना चाहते हैं। पहले ये कहते थे कि भाई हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारा मुकाबला जो है वो फ़ौज से। फिर जब उनको जो है वो वहाँ से कुछ नहीं मिला, चाटने के बाद जूते और पाँव में गिरने के बाद, गिड़गिड़ाने के बाद, खुफिया मुलाकातों के बाद, जब वो कच्चे छट्टे खुले सारी मुलाकातों के, तो उसके बाद जो है वो आए कि नहीं, वो आज की तकरीर उठा के देख लें सबकी, सब इमरान खान साहब को जो है वो निशाना बना रहे हैं और टारगेट कर रहे हैं। तो ये खुद प्रैक्टिकली खुद कंफ्यूज हैं। पीडीएम का जो मिक्स अचार बना हुआ है 11 जमातों का, ये रिजेक्टेड, डिफेक्टेड, और जो लोग स्टेज पे चढ़े आज नज़र आए हमें, तो ये अवामी रिजेक्टेड भी हैं, अवाम ने इनको रिजेक्ट किया हुआ है। ये आज मैं सुन रहा था, बड़ी मज़ा खेज़ बातें, बड़ी मज़ेदार बातें मैं सुन रहा था स्टेज पे, कि वो लोग जो खैबर पख्तूनख्वा में बुरी तरह पिटे, अवाम ने जिनको बुरी तरह रिजेक्ट किया, मुस्तरद किया,
वो आज जो है वो बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं स्टेज पे कि हम इमरान खान की हुकूमत गिरा देंगे और हम जो है वो इनकलाब ले आएंगे और हम ये ले आएंगे वो ले आएंगे। तो ये रिजेक्टेड आवाम से, ये डिफेक्टेड और सर तापाओं जो है वो लूट मार। डिफेक्टेड और रिजेक्टेड ऑपोजिशन आप ये कह रहे हैं? हाँ, अच्छा, सर तापाओं ठीक। करप्शन में और लूट मार में डूबी हुई जिन लोगों को हीरो बना रही है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मुल्तान के, आप उनका उठा के तो देखें। उनकी वालदा मोहतरमा जो है वो सैलाब जदगान को दिया हुआ अतिया किया हुआ हार जो है वो घर ले गई, वो उनसे रिकवर जो है बाद में करवाया गया। तो ये किस किस्म की ये बातें कर रहे हैं आगे, कौन सी आवाम को ये बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये सैलाब जदगान को अतिया किया हुआ हार नहीं छोड़ते, ये सिरे महल और जो है फेक अकाउंट्स के करप्शन में डूबे हुए लोग। और एक और मैं तो मुझे हैरान हूँ कि रियासत को करना चाहिए इस पर, हम हुकूमत से भी इस पर दरख्वास्त करते हैं कि एक खातून जो कि अदालत से सज़ा याफ्ता है और जेल से ज़मानत पे रिहा हुई है और सिर्फ वालिद साहब की तीमारदारी के लिए उनको इजाज़त मिली थी, वो जलसे करते फिर रही हैं, वो हुकूमती रेट को चैलेंज। और बड़ी माजरत के साथ अभी तैमूर साहब एक थे जिन्होंने तैमूर है, थे नहीं है, अभी अच्छा, है। अभी भी ऑनलाइन पे हैं तो तैमूर इज विद अस। हाँ, तैमूर साहब बड़े अच्छे आदमी हैं, हमारे साथ हैं, असेंबली में भी मुलाकात होती है इनसे। लेकिन जो ज़बान ये इस्तेमाल कर रहे हैं उससे नहीं लगता कहीं पे भी कि ये या तो कोई ऑनरेबल मेंबर हैं असेंबली के या कोई मिनिस्टर हैं, या इनके कोई पोर्टफोलियो रखा हुआ है। तो मेरे ख्याल से कोई थोड़ा डिसेंसी जो है वो होनी चाहिए बातचीत में। अच्छा, चले तैमूर, कमिंग टू यू, आवाज आ रही है मेरी? जी बिल्कुल आप सुन रहे होंगे कमेंट्स जो अदील ने दिए। अच्छा, मैं बिफोर यू गिव रिस्पॉन्स ऑन इट, मैं आपसे एक सवाल इसमें ऐड ऑन कर रही हूँ, फिर आप उसको इकट्ठा जाके चाहें तो जवाब दे दें मुझे। अच्छा, आज आप लोगों क्या हमने ये भी देखा, चूंकि आपका 53वां यौम तासीस भी था और आसिफा भुट्टो साहबा की बात करें तो उन्होंने अपने सियासी करियर का आगाज किया है आज से। डोंट यू पीपल थिंक कि आज इस तरह से उनका आगाज हुआ इस मौके पे जहां पे एक वीक मामला था, क्योंकि जाहिर से देखिए कोरोना भी है, ये बात भी आप तारीख की किताबों में पढ़ेंगे आगे जाके कि जी कोरोना जैसी सिचुएशन भी मौजूद थी। इट्स नॉट अ सिंपल सिचुएशन कि जो आम या सिंपल सिचुएशन होती है जैसे कि माजी में हमने देखा, जो कि ऑपोजिशन की पार्टीज को एक प्लस पॉइंट होता था, वो प्लस पॉइंट उतना नहीं है जितना पहले माजी में था। दो कि देयर आर अदर थिंग्स एज वेल। सो आपको नहीं लगता कि आसिफा भुट्टो साहिबा को भी आप लोगों ने इस टाइम पे लॉन्च किया है? ये एक अनपॉपुलर फैसला था, जिस वक्त इतना बड़ा जलसा भी नहीं हुआ और उनको टाइम भी कम मिला, उसके अंदर एक हासिल और एपोजिट वाली सिचुएशन भी थी, तो कोई और वक्त रखा जाता और उनको जो है वो लॉन्च किया जाता, कुछ जाती नहीं हुई उनके साथ भी आज इस तरह से? पहली बात तो अदील बड़ा अच्छा बंदा है, इसका फर्स्ट टाइम में मेरे ख्याल से इसकी बना है और अभी बहुत सीनियर है मेरे से। इस शो पे भी आपको मेरे ख्याल से एज ए फर्स्ट वेरी नहीं, पर आपको मेरी ही किसी सिचुएशन में आना चाहिए था जिसमें 2-4 टर्म्स की होती एज एमपीए और मिनिस्टर, तो अगर आप पहले चलता उनको। दूसरी बात से बड़ी हैरान, आप लोग सब रिस्पेक्टेबल है, मेरे लिए सब इलेक्टेड हैं सारे जो हैं यहाँ, पर मुझे एक चीज जो समझ नहीं आ रही कि मेरे भाई बड़ा अच्छा बंदा है, बड़ा वेल स्पोकन है, तमीज से बात करता है, पर जिस पार्टी से इसका ताल्लुक है ना, वो नोन है, वेरी फेमस बद जबान, बद इखलाक, बदतमीज लीडरों से भरी हुई है। और मजबूरी से ये कहना पड़ता है कि जितने बदतमीज लोग होते हैं ना, जितना वो गालम गलोच करते हैं उतना उनको खान साहब ऊपर लेके आते हैं, क्योंकि खान साहब की अपनी मेंटालिटी उसी तरह गरीबी और गंदी है। आपने देखा जिस किस्म की बातें उस घटिया गंदापुरी ने की, किसी की माँ, किसी की बहन, किसी की बेटी के बारे में जिस तरह उसने बातें की, तो अगर इमरान खान में थोड़ी शर्म आया होती तो उसी वक्त उसे वजारत से हटा देता। और अगर इतनी कोई ज्यादा उसकी मजबूरी या लाचार था इमरान खान को, तो कम से कम एक शो का नोटिस तो इशू करता, पर उसने आगे गंदापुरी को और इंकरेज किया कि और इसी तरह की बातें करो। तो अगर मेरा भाई इतना शरीफ और इतना अच्छा आदमी, तो मेहरबानी करके किसी अच्छी खानदानी पार्टी में आ जाए, बजाय ऐसी एक घटिया पार्टी बैठने की जो लोगों की गाँव बहनों के बारे में किस तरह से बातें करती है और उनकी लीडर्स घटिया सोच रखती हो। बैक टू पॉइंट, बेसिकली हमारे पास जैसे कि हमने आपको बता रहे हैं कि हालात हो रहे हैं और जहां मुल्क को ये लेके जा रहे हैं, वहां पर अब कुछ बचा नहीं है।
इमरान नियाजी ने पीएचडी की हुई है झूठ बोलने में, और अब पूरी आवाम ये जानती है। इनके अपने जो है ना एमएनए, एमपीए, स्टडी मिनिस्टर अपने प्राइम मिनिस्टर के बारे में किस किस्म की बातें करते हैं। रिंद साहब ने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, अरबाब साहब ने क्या कहा प्राइम मिनिस्टर के बारे में, फिरदौस शमीम नकवी जो कि इनका पार्लियामेंट्री लीडर है, ऑपोजिशन लीडर जी जी उसने आके असेंबली में भी यही कहा कि इमरान खान को शर्म आनी चाहिए, हया, कुछ शर्म होती है, कुछ हया होती है। तो जिनके अपने कारकुनान उनके बारे में इस किस्म की बात करें, जो महंगाई को कहां से कहां ले गए, जिन्होंने करप्शन की सारी दास्तानें तबाह बर्बाद कर दी, उन्होंने नारा ऐसा इंसाफ करने का और उसका उल्टा करके दे दिया, जो माओ बहनों की इज्जत करना नहीं जानते, उसके लिए जो इस करप्शन के हद करके चले जाए तो उनको और बर्दाश्त कर रहा नहीं जा सकता। हम हर रिस्क उठाने को तैयार है, और ये भी बहुत बड़ी बात थी, सीरियसनेस आप देखें, क्योंकि चेयरमैन बिलावल खुद कोविड-19 पॉजिटिव थे। ही सेंट हिज सिस्टर मरियम नवाज साहिबा केम देयर, पूरी लीडरशिप 11 जमातों की क़यादत वहां पर खड़ी हुई थी। एक तरफ पीटीआई है और एक तरफ पूरा पाकिस्तान और पूरे पाकिस्तान की आवाम है। तो दिस इज द राइट टाइम। जो लोग कह रहे हैं कि 2-2.5 महीने की वेव के लिए आप छोड़ दें, उसके बाद आप आइएगा, तो मैं आपको बता दूं कि इंशाल्लाह अगले 2 से 3 महीने में कोविड-18 भी नहीं होगा और कोविड-19 भी होगा। विल बी रिड ऑफ बोथ ऑफ देम। अच्छा ठीक है, चले गुफ्तगू का सिलसिला जारी है नाज़रीन, एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ बढ़ते हैं, वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। अब ब्रेक पे जाने से पहले बात हो रही है जी, जाहिर सी बात है आज जैसे कि मुल्तान में जो जलसा की ऑपोजिशन है और हुकूमत इस पे नाला है ऑपोजिशन से। मूविंग टुवर्ड्स यू बैरिस्टर राजन साई साहब, मुझे बताइएगा, अब आप लोग जाहिर सी बात है जैसे कि कह रहे हैं कि जलसा करने के अलावा कोई हमारे पास रास्ता नहीं है। सो इस जलसे की वजह से जितने लोग बीमार होते हैं या आगे कोई और प्रॉब्लम होती है, और ये जलसे करने से भी अगर हुकूमत घर नहीं जाती है, देन व्हाट वुड बी दी ऑप्शन, क्या करेंगे आप लोग फिर एट द एंड ऑफ द डे? देखें, दुनिया के महज़ब ममालिक में अपोजिशन जमातों के पास यही ऑप्शंस होते हैं कि जब हुक्मरान डिलीवर ना करें, जब हुक्मरान अपोजिशन मोड से बाहर ही ना आ रहे हों, जब हुक्मरान इंतकामी सियासत के अंदर अंधे हो जाएं, और जब उनकी डोरें कहीं और से हिल रही हों, तो अपोजिशन जमातें आवाम से रब्ता करती हैं। और पूरी दुनिया में यही होता है, जहाँ जहाँ भी जमहूरियतें होती हैं वहाँ पर अपोजिशन जमातें आवाम की मर्जी और मंशा के मुताबिक फ़ैसले करती हैं। और मुझे ये बताएं कि हमने तो जलसे की कॉल दी ना, आवाम को कोई गन पॉइंट पे अगवा करके तो जलसों में नहीं लेके आए। आपने देखा, आपके कैमरे की आंख ने देखा कि लोग जोक दर जोक वहाँ पे आके शिरकत करते हैं, क्योंकि लोग कैथारसिस निकालते हैं, लोग अपनी भड़ास निकालते हैं। लोगों के पास यही ऑप्शन है। जब मैंने कहा ना कि हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं, इट डजंट मीन कि पीडीएम के पास और ऑप्शन नहीं है, इट मीन्स कि अवाम के पास कोई ऑप्शन नहीं। अवाम कहाँ जाए? अवाम सड़कों पर ना निकलें तो अपनी दाद फरियाद कहाँ लेके जाएं? इस वक्त तक में अजीब बात यह है कि जी हमसे सवाल किया जाता है, पुराने हमारे किस्से निकाल के आ जाएंगे, जी वो हुआ था, इस तरह हुआ था। भाई 2.5 साल पेंडेमिक भी तो है, मेरा और सुन लें, 2.5 साल गुजर गए हैं, अब तो अपोजिशन मोड से बाहर आ जाएं। अच्छा। अगर आप हुकूमत में हैं, ठीक है, अगर देखें ना, या तो जिस तरह हम कह रहे हैं कि आप लोगों की हुकूमत नहीं है, कोई और चला रहा है, तो फिर तो ठीक है। लेकिन अगर आप कहते हो ना कि आपकी हुकूमत है, वजीर आजम बड़े जी डैशिंग है, ईमानदार है, फलाना है और ये, अगर हुकूमत में हो तो ये देखो हाथ जोड़ रहा हूं, अगर हुकूमत में हो ना तो अवाम को जीने दो और उनको रिलीफ दो, और अगर हुकूमत में नहीं हो तो फिर सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजू है कातिल में। ठीक है जी, मूविंग टुवर्ड्स अदील, मेरे पास लास्ट मिनट बिल्कुल मैं वाइंड अप करूंगी आप तीनों मेहमानों से ही जी। अदील, मुझे बताइएगा, जैसे कि अभी इस बात कर रही है ऑपोजिशन, डायलॉग करने के लिए आप तैयार नहीं है। कल सदर मुमलिकत ने भी प्रोग्राम में जिस तरह से कहा कि जी डायलॉग किस बात का करना, क्या पता नहीं है कि कोरोना है। इस सारी सिचुएशन में अवाम पिस रहे हैं, अवाम का जो है वो लॉस हो रहा है, क्योंकि अगर ये जल्द से जुलूस करते हैं और इस तरह की पब्लिक गैदरिंग्स करते हैं तो डेफिनेट सी बात है लोग हिट होंगे, ज़्यादा तादाद होगी, वो फिर पेंडेमिक में उसको संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा सिचुएशन को, क्योंकि जिस तरह से हमने कंट्रोल किया चीज़ों को वो बहुत ही एक्सीलेंट वे में जाके किया, लेकिन इस वक्त जो सिचुएशन नज़र आ रही है वो आउट ऑफ कंट्रोल होने की तरफ हमें लेके जा रही है। देखें, ऑपोजिशन को जिस तरह से, मतलब जिस तरह इन्होंने पहले भी गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया है और अभी भी कर रहे हैं, और आइंदा भी इनसे कोई उम्मीद नहीं है कि ये कोई जिम्मेदाराना हरकत करेंगे या काम करेंगे। देखें, आप पैटर्न देख लें कि अव्वल तो ये तय करें कि इनकी लड़ाई है किससे।
कभी ये कहते हैं कि हमारी लड़ाई जो है वो इमरान खान से नहीं है, इमरान खान को लाने वालों से है। तो इमरान खान को तो आवाम लेकर आई है पाकिस्तान की, 24 साल की सियासी जद्दोजहद के बाद वो आए हैं और वो पाकिस्तान की तारीख में पहले वजीर आज़म है जो 5 जगह से इलेक्शन लड़े और रिकॉर्ड वोटों से 5 जगह से जीते हैं। ठीक है, तो वो आवाम लेकर आई है पाकिस्तान की। अपोजिशन ने अगर इस जो ये कह रहे हैं कि हम अपोजिशन जो कह रही है कि हमारा मुकाबला जो है वो इमरान खान को लाने वालों से है, तो ये बिल्कुल ठीक है अपनी इस बात में, क्योंकि ये अपनी जो दुश्मनी है वो आवाम से निकाल रहे हैं। पहले जब कोविड की पहली लहर आई इन्होंने कहा कि सब चीज़ें बंद करो, कंप्लीट लॉकडाउन लगाओ, ये करो वो करो, हाथ जोड़े जा रहे थे और जो है वो ठीक है, लॉकडाउन की बातें की जा रही थी, जिससे क्या होना था, जिससे मईशत तबाह होनी थी पाकिस्तान की, गरीब आवाम ने पिसना था। तो ये वही आवाम दुश्मनी है अपोजिशन की जो इन्होंने पहली लहर में भी साबित ठीक है, आवाम दुश्मनी है। दूसरी लहर में दोबारा फिर ये जलसे जुलूसों की तरफ जा रहे हैं, अपनी वो पुरानी सारी वो भूल भाल के ये जलसों की तरफ जा रहे हैं। ये दोबारा आवाम दुश्मनी है और ये वाकई में इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ निकले हैं, ठीक है, मैदान में निकले हैं। हाँ ठीक है तैमूर, मैं आपकी तरफ आऊंगी, 30 सेकेंड्स है, ये बताइएगा तैमूर मुझे कि अब अगर आप लोग इसी तरह आगे कंटिन्यू करते हो और लोगों को नुकसान उठाना पड़ता है फिर क्या होगा? इंशाल्लाह ताला नुकसान नहीं उठाएंगे, क्योंकि हम SOP के तहत हर चीज करेंगे। जो पंजाब हुकूमत ने किया है मुझे उम्मीद है कि उनको अच्छा एक चपेट मुंह पे पड़ी और कुछ सबक सीखेंगे अगली बार, ये हमें हमारी SOP फॉलो करने देंगे और हम कोविड-19 से बच सकेंगे। क्योंकि और ये क्लियर कर दें कि इमरान खान को जो लाने वाले हैं उनकी बात करें, अवाम ना तो कभी लाई है और ना ही कभी लाएगी। अगर अभी खान साहब कोई अच्छे काम कर देते तो हो सकता है अवाम इसको ठीक है, बहुत शुक्रिया। अब ये देखना होगा कि SOPs को किस तरह से फॉलो किया जाता है ऑपोजिशन की तरफ से। इसी के साथ जी नाज़रीन अपनी मेज़बान निदा सैफी को दीजिए इजाज़त। पाकिस्तान जिंदाबाद।